हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने चैप्टर स्टार्ट लिया है अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम ऑलरेडी 7 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ आर पार्ट नंबर 8। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम 4 टाइप्स की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, यानी 4 टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट वन हमने स्टार्ट किया था कि फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, जब हमारे पास गिवन होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और हमें बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। और इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू रामाकृष्णा मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2006 and a balance sheet as on that day। आपके पास चैरिटेबल हॉस्पिटल के पर्टिकुलर्स गिवन है, यानी डाटा गिवन है, और आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, आपने डेट का ध्यान रखना है कि कौन सी डेट है। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है कौन सी डेट से रिलेटेड, 31st of December 2006। ओके। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे पास गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2006। डेबिट साइड में रिसीट्स और पेमेंट्स। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैसे होता है, देखो पहले गिवन होगा हमें ओपनिंग बैलेंस, फिर रिसीट्स, पेमेंट्स और क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है बच्चे। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास। सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 1st January 2006, यानी बिगनिंग का डाटा, यानी लास्ट ईयर का डाटा, और ये 31st December 2007, यानी एंड का डाटा, यानी करंट ईयर का डाटा। क्लियर है बच्चे। बिकॉज हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट किस डेट का प्रिपेयर करना है, 31st December 2006। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग गिवन है 240 ओपनिंग बैलेंस, 280 क्लोजिंग बैलेंस। रिसीव्ड इन एडवांस 64 ओपनिंग बैलेंस, 100 क्लोजिंग बैलेंस। स्टॉक ऑफ मेडिसिन भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। इक्विपमेंट्स का भी 21,200 एंड 31,600। बिल्डिंग का भी ऐसे ही 40,000 एंड 38,000। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो, अब हमें बनानी है बैलेंस शीट भी। बैलेंस शीट में हमें चाहिए होता है कैपिटल का अमाउंट। क्या कैपिटल का अमाउंट गिवन है? नो, कैपिटल का अमाउंट तो कहीं पे गिवन ही नहीं है। तो आपको उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप उसे फाइंड आउट कैसे करोगे? बैलेंस शीट प्रिपेयर करके। ठीक है, कौन सी बैलेंस शीट? ओपनिंग बैलेंस शीट। वहीं से आपके पास कैपिटल का अमाउंट आएगा। फिर जो यहाँ पे जो क्लोजिंग डेट होगी, आप वो जो बैलेंस है फिर वहाँ पे शो करोगे। तो आपको क्या प्रिपेयर करना है? एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेकेंड वन इज बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31st December 2006। बैलेंस शीट का भी हमने कब का प्रिपेयर करना है? 31st December 2006। और इस बैलेंस शीट के लिए हमें चाहिए कैपिटल का बैलेंस। तो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे 31st December 2005 की, और वी कैन से 1st January 2006 की। क्लियर, बिगिनिंग की। बिकॉज डाटा हमें 1st January का गिवन है ना, तो इसलिए हम डेट क्या यूज़ कर लेंगे, 1st January 2006।
पहले फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006 के लिए बनाना है हमें। 4 कॉलम्स, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड इनकम्स, ठीक है। फिर बैलेंस शीट बना लोगे। एक देखो कैपिटल फंड क्यों गिवन है, बिकॉज ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है हमें, वो किस लिए करनी है, कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है बच्चे। कैपिटल में लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज, राइट हैंड साइड एसेट्स। क्या शो करेंगे, एज ऑन 1 जनवरी 2006, और एक हमें प्रिपेयर करनी है 31 दिसंबर 2006। बैलेंस शीट में एज ऑन यूज़ करते हैं बिकॉज बैलेंस शीट क्या होती है, एक पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड होती है, एक पर्टिकुलर डे से रिलेटेड होती है। क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग गिवन है और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस गिवन है। जैसा कि हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर एंडिंग की हो तो हम क्या करते हैं, ऐड, ठीक है। और अगर ओपनिंग की है तो हम क्या कर देते हैं, ऑपोजिट, लेस। बात की थी हमने कि जो भी हमारी रिसीव्ड होगी सब्सक्रिप्शन, उसमें एंड की आउटस्टैंडिंग कर देंगे ऐड और बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग कर देंगे लेस। और ऐसे ही रिसीव्ड इन एडवांस, एंड का कर देंगे लेस और बिगिनिंग का ऑपोजिट दैट इज ऐड। क्लियर है बच्चे। अब देखो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट क्या गिवन है, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड गिवन है 47,996, बट ये तो रिसीव्ड है, हमें चाहिए सब्सक्रिप्शन जो इस ईयर से रिलेटेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आउटस्टैंडिंग और रिसीव्ड इन एडवांस है इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखो सब्सक्रिप्शन है 47,996, ऐड कर दिया। अब देखो ये आप ऐड कर दोगे दोनों अमाउंट, ये ऐड हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, 280 और 64 ऐड हो गए। ये देखो 280 और 64 को आपने ऐड कर दिया, और दूसरा आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग का है और रिसीव्ड इन एडवांस 100 और 240 क्या हो गया, लेस हो गया। क्लियर है बच्चे। और हमारे पास आ गया 48,000 सब्सक्रिप्शन जो इस ईयर से रिलेटेड है, ठीक है। सो सब्सक्रिप्शन का हमारा हो गया नहीं, अभी तो हमने सिर्फ सब्सक्रिप्शन को कहाँ डाला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब इसको बैलेंस शीट में भी डालते हैं बिकॉज ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है। तो देखो बिगिनिंग बैलेंस जो है वो चला जाएगा बिगिनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग बैलेंस कितना है, बिगिनिंग बैलेंस है हमारे पास 240, तो आ गया यहाँ पे 240, ठीक है। और रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग का कितना है, 64। रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है हमारे लिए, लाइबिलिटी है, तो हमने शो कर दिया 64, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ड्यू 240। और सेकेंड वन क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन ड्यू 280, क्लोजिंग बैलेंस कितना है हमारा 280, और रिसीव्ड इन एडवांस कितना गिवन था 100, रिसीव्ड इन एडवांस 100, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने इसको शो आउट कर दिया। अब नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ मेडिसिन का स्टॉक गिवन है कि 1 जनवरी 2006 को हमारा स्टॉक था 8,810 और 31 दिसंबर को स्टॉक है 9,740। जब ऐसे कोई भी बैलेंसेस गिवन होते हैं ना, तो हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में चेक करना पड़ता है कि क्या इस पर्टिकुलर चीज़ को हमने सेल या परचेज तो नहीं किया। तो हमें देखना है कि इस ईयर में हमने मेडिसिन का कुछ सेल परचेज तो नहीं किया। तो देखते हैं, अब इस ईयर में हमने मेडिसिन, पेमेंट साइड गिवन है मेडिसिन, दैट मीन्स हमने मेडिसिन को क्या किया होगा, परचेज, तभी उसके लिए पे कर रहे हैं। बिकॉज अगर कोई चीज़ आपने परचेज नहीं की तो आप उसके लिए पे क्यों करोगे ना। इफ़ यू आर पेइंग दैट मीन्स यू आर परचेजिंग इट। तो परचेजेस कितने हो गए, 30,590, ठीक है।
ओपनिंग बैलेंस कितना है 8,810, परचेज किए थे 30,590। ये तो बहुत सारी मेडिसिन थी, बट अब कितनी रहेगी 9,740। दैट मीन्स कुछ मेडिसिन इस साल हमने यूज़ कर ली। तो अब निकालना पड़ेगा कि हमने कितनी यूज़ की। सिंपल, सबसे पहले लिखोगे ओपनिंग स्टॉक। पहले कितनी मेडिसिन थी हमारे पास 8,810, ठीक है। हमने परचेज़ की फिर 30,590 की, तो टोटल हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल हो गई साल में 39,400 की, जिसमें से 9,740 जो है वो बच गई, यानी बाकी यूज़ होगी। तो यूज़ कितनी हुई 39,400 माइनस 9,740, दैट इज़ 29,660। ओके, सो मेडिसिन यूज़ कितना आ गया हमारे पास 29,660। तो ये हमारा इस साल का एक्सपेंडिचर हो गया, हमने यूज़ कर ली मेडिसिन। तो आप क्या करोगे, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो कर दोगे टू मेडिसिन यूज्ड, कि आपने मेडिसिन कितनी यूज़ की, कितना आ गया हमारे पास 29,660। इसमें आप ऐसे शो कर दोगे मेडिसिन यूज्ड ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग बैलेंस। वैसे आप अगर नोट्स में भी शो कर देते हो और डायरेक्ट बैलेंस यहाँ पे शो कर देते हो तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट आप ये नोट्स में मेंशन करोगे कि मेडिसिन कैसे आई। और देखो अब इन्होंने कैसे दिखा रखा है क्वेश्चन बुक में, ओपनिंग बैलेंस और परचेजेस को डेबिट साइड में लिख दिया और क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिख दिया। देखो ऑटोमेटिकली एक्सपेंडिचर साइड में ज़्यादा आ गया ना। देखो यहाँ पे कितने आ गए हमारे पास इन टोटलिटी अमाउंट 39,400, इधर कितना आ गया 9,740, तो इधर एक्सेस में कितना हो गया 29,660। बात वही है, बट ऐसा जो आगे वाले क्वेश्चन है ना उसमें हम यही वाला मेथड फॉलो करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि टू मटेरियल यूज़ लिख देंगे खाली, कितना 29,660। और इससे क्लैरिटी भी बनी रहती है, ये थोड़ा क्लियर नहीं है मेथड, ठीक है। वैसे है करोगे तो कुछ गलत भी नहीं होगा, बट आप ऐसे करो तो अच्छा है। यही चीज़ आप बेशक वहाँ पे लिख दो डेबिट साइड में, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और अब आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दिया कि आपने कितनी मेडिसिन यूज़ कर ली। अब ये जो मेडिसिन का ओपनिंग बैलेंस है ये चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, और ये जो मेडिसिन का क्लोजिंग बैलेंस है ये चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट में ले गए हम कितना 8,810, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना हो जाएगा हमारा स्टॉक ऑफ मेडिसिन 9,740। क्लियर है। नेक्स्ट इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स। जब हमने स्टार्ट हुआ था ईयर तो इक्विपमेंट्स हमारे पास पड़े थे 21,200 के, और अब हैं 31,600 के। तो अब देखते हैं कुछ हमने इक्विपमेंट परचेज या सेल किए हैं, सेल भी किए हो सकते हैं और परचेज भी। देखो अब यहाँ पे गिवन इक्विपमेंट्स 15,000, इक्विपमेंट के लिए हमने पेमेंट किया कितनी 15,000, सो दैट मीन्स हमने इक्विपमेंट परचेज किए 15,000 के। तो अब देखो 21,200 के इक्विपमेंट हमारे पास पहले थे, परचेज किए 15,000 के, तो टोटल इक्विपमेंट कितने होने चाहिए थे हमारे पास 36,200, इतने होने चाहिए थे इक्विपमेंट्स। बट हमारे पास बैलेंस कितना गिवन है, देखो बैलेंस गिवन है 31,600। बैलेंस देखो पहले से, ये तो हमारे पास पहले से पड़े थे 21,200 और परचेज किए 15,000 के, तो इन टोटल हमारे पास 36,200 वैल्यू होनी चाहिए थी। बट वो कह रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस कितना है 31,600। दैट मीन्स जो डिफरेंस है वो क्या है डेप्रिशिएशन, बिकॉज आपने सेल तो किया नहीं इक्विपमेंट को, बिकॉज हमने बात की थी ना कि जैसे जैसे हम
जो हमारे एसेट्स हैं उसको यूज़ करते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन। सो इक्विपमेंट पे डेप्रिशिएशन लग गया कितने का, 4600 का। क्लियर है। अब डेप्रिशिएशन कहाँ शो करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिशिएशन 4600। और सेकेंड वन, ये जो इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस है ये चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, और जो क्लोजिंग बैलेंस है ये चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखो इक्विपमेंट 21,200 ये आ गया हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में, और इक्विपमेंट 31,600 ये आ गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। देखो ये अब हमारे पास डेप्रिसिएशन लेस करके गिवन है, हमें गिवन है कि इस डेट को ये वैल्यू है, वो तो हमने फिर फाइंड किया कि डेप्रिसिएशन है बाकी अमाउंट। अब नेक्स्ट हमारे पास गिवन है बिल्डिंग कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है, ओपनिंग वैल्यू भी और क्लोजिंग भी। ओपनिंग थी 40,000, क्लोजिंग है 38,000। अब देखो बिल्डिंग का कुछ सेल परचेज तो नहीं हुआ, तो कुछ रिसीट और पेमेंट नहीं है, तो मतलब बिल्डिंग का कोई सेल परचेज नहीं हुआ। बट पहले तो वैल्यू 40 थी, अब 38, मतलब डिफरेंस क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बिल्डिंग पे लगा देंगे डेप्रिसिएशन कितना, 2000। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 6600। 2000 प्लस 4600। क्लियर है। अब ये जो बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में, और जो क्लोजिंग बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में 40,000 और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में 38,000। इन्होंने ऐसे शो कर दिया 40,000 माइनस 2,000, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे डेप्रिसिएशन बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन 38,000, बिकॉज हमें गिवन है ना कि 31 दिसंबर 2006 को कितनी है, 38,000। वैसे ये भी ठीक है और वो भी। क्लियर है। अब एडजस्टमेंट हो गई हमारी डन। अब हम आते हैं हमारे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पे। सबसे पहले कैश इन हैंड, मैंने बताया था कि क्या हमारा ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2006 का, तो ये कहाँ चला जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में 7130। ठीक है बच्चे, इट्स 7130। फिर है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कर लिया था हमने। डोनेशन 14,500 डोनेशन रिसीव करी हमने, कितनी, 14,500। अब डोनेशन थोड़ा बड़ा अमाउंट है तो इसे हम कैपिटलाइज कर देंगे। कैपिटलाइज मतलब बैलेंस शीट में शो कर देंगे। सो बैलेंस शीट में हमने क्या किया, इसको कैपिटल में ऐड कर दिया, मतलब जो भी कैपिटल आएगी उसमें ऐड कर देंगे। वैसे आप लाइबिलिटी साइड नॉर्मली भी शो कर सकते हो डोनेशन, बात एक ही है। डोनेशन कितना, 14,500, बिकॉज हमारे पास ज़्यादा अमाउंट है ना, स्मॉल अमाउंट होता तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाता। बट मैंने आपको एक बात बताई थी कि चाहे आप इसको रेवेन्यू नेचर का मान रहे हो, चाहे आप इसको कैपिटल नेचर का मान रहे हो, वर्किंग नोट्स में मेंशन कर दो कि आपने क्या एज्यूम किया है। ठीक है। अब इसमें हमने डोनेशन को क्या माना है, कैपिटल आइटम, तभी हमने उसको कहाँ शो किया, बैलेंस शीट में। अगर रेवेन्यू मानते तो कहाँ शो करते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगला है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7% फॉर फुल ईयर। हमने इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव किया 7,000 इस बार। तो अच्छा मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट पहले की होगी तभी तो इस साल इंटरेस्ट मिला है, और इंटरेस्ट भी देखो फॉर फुल ईयर, पूरे साल के लिए इंटरेस्ट मिला है। तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट हमने पिछले साल या उससे पिछले साल मतलब इन्वेस्टमेंट की होगी, तभी हमारे पास ये इंटरेस्ट हुआ ना, मतलब तभी इंटरेस्ट मिला। तो इंटरेस्ट कितना मिल गया, 7,000। एक तो आप क्या करोगे, इनकम साइड में लिख दोगे बाय इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट 7,000। और जैसे कि मैंने बात की कि अगर इंटरेस्ट गिवन है दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट भी की होगी। ये आपको गिवन है 7% अमाउंट। 7% कितना है, 7,000, बिकॉज गिवन है ना कि इंटरेस्ट कितना है, 7%, कितना है 7,000। और हमें जानना है पूरे इन्वेस्टमेंट कितने की है, यानी 100% कितने का है। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, जैसे हम छोटे होते लगाते होते थे
कि अगर 2 पेन इतने के हैं तो 10 पेन कितने के होंगे, ऐसे ही 7% अगर 7000 है तो 100% कितना होगा, 7000 इंटू 100 मल्टीप्लाई, जो हमें चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कैसे कर देंगे, 7 से, बिकॉज हमें क्या चाहिए, 100% चाहिए और ये क्या गिवन है, 7, तो ये कितना आ गया, 1 लाख। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट कितने की है कंपनी की, 1 लाख। तो अब शो कर दो ओपनिंग बैलेंस शीट में, बिकॉज इन्वेस्टमेंट पहले से ही है ना बच्चे, तभी तो इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो ओपनिंग में भी आएगी 1 लाख इन्वेस्टमेंट और क्लोजिंग में भी शो करोगे 1 लाख इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। चैरिटी शो से आपको पैसे मिले हैं कितने, 10,450। सो प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो कितना हो जाएगा, 10,450। पैटी एक्सपेंसेस 460, पैटी एक्सपेंसेस 460 शो कर दोगे, एक्सपेंस साइड पैटी एक्सपेंसेस 461। मेडिसिन्स कर लिया था हमने, मेडिसिन्स यूज़ निकाल ली थी। डॉक्ट्राइन ऑनरेरियम कितना, 9000 शो कर दो, कितना है, 9000। नेक्स्ट इज सैलरीज 27,500। इक्विपमेंट का हमने कर दिया था पहले ही, सैलरीज 27,500। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 750। देखो अब या तो एक्सपेंसेस को आप नॉर्मली एक्सपेंडिचर साइड भी दिखा सकते हो, या फिर आप उसको क्या करो, जो चैरिटी शो से हमें पैसा मिला था उसमें से लेस कर दो, जो रिसीव हुए थे ना हमें 10,450, वहाँ से एक्सपेंसेस को लेस कर दो, और यहाँ पे भी आप शो कर सकते हो 2 एक्सपेंसेस 750, एक ही बात है। ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे लेस किया है और यहाँ पे शो करना एक ही बात है। बाय कैश इन हैंड, ये क्या होगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2006 का, तो ये कहाँ चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कितना कैश इन हैंड, 3,775। क्लियर है। अब हमने सारी आइटम्स को ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे अकाउंट्स हमने ओपन किए हैं उनको क्लोज़ करेंगे। सो सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक्सपेंडिचर साइड हमारी ज़्यादा है और इनकम साइड कम है, और कितना डिफरेंस है, 8,521 का। तो यानी क्या हो गया, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट। ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो हमारा आ गया एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है। ये एक तरह का हमारा क्या है, लॉस है। फिर अब निकालेंगे हम ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने ट्रांसफ़र किया सब कुछ, वहाँ से हम निकालेंगे हमारा कैपिटल का बैलेंस। तो हम एसेट साइड प्लस करेंगे, लाइबिलिटी साइड में जो गिवन है उसको माइनस करेंगे, तो बैलेंस आ रहा है कैपिटल का हमारा 1,77,316। ठीक है, अब इस बैलेंस को लेकर चले जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, 1,77,316। फिर उसमें से अब ये जो डेफिशिएंसी है उसको लेस कर देंगे, बिकॉज मैंने ये लॉस है ना, अगर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर होता तब तो जाता ऐड, मतलब प्रॉफिट है। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, तो ये लॉस है, तो ये कैपिटल में से क्या हो जाएगा, लेस। ठीक है, समझ के। अब देखो मैंने बताया डोनेशन को या तो यहाँ दिखा दो या फिर कैपिटल में ऐड कर दो, एक ही बात है। ठीक है, क्वेश्चन इज डन। होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे।